अभिनंदन करती हूँ। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी बलिदानियों को मैं शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि उनके प्राणों से, उनका मंतव्य होता है कि उनके प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, वो कहते हैं, और वे मिटते हैं तभी राष्ट्र खड़ा होता है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, आ रही है, जारी रखिए आप, आ रही है। ओके। तो थोड़ी अस्वस्थ थी तो मैं ऐसा कुछ लिख नहीं पाई। एक बार मैं देहरादून गई थी, तो मेरे हस्बैंड अंदर काम से थे और मैं बाहर बैठी थी, तो वहाँ की प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, वहाँ प्रकृति में थोड़ी निर्मलता थी। जब मैं अपने शहर के बारे में सोचती हूँ तो सोचती हूँ कितना प्रदूषण है, कितना हमने अपने देश को प्रदूषित कर दिया है, कितना सुंदर देश हमें मिला था और हमने उसमें क्या-क्या घोल दिया है। इन्हीं भावों को मैं अपनी इन पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करना चाहूंगी। कविता तो नहीं है पर मेरी भावाभिव्यक्ति है। अवश्य अवश्य, ये नैसर्गिक है, इसी को जरूर कीजिए, आप व्यक्त जरूर कीजिए। ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, इसकी हम महिमा गाते हैं, श्रद्धा से शीश नवाते हैं। ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। आगे है, ये शस्य श्यामला धरती माँ, ये शस्य श्यामला धरती माँ धन से पोषित करती, हम दोहन करते हैं, क्योंकि ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। ये मेरे हृदय का दर्द है और थोड़ा आप व्यंग सा भी समझ लीजिए आप इसे। अविरल नदियों के जल से हम, अविरल नदियों के जल से हम मन चाहा जल पा जाते हैं। जो जल हमें जीवन देता है, जो जल हमें जीवन देता है, उसको दूषित कर जाते हैं, उसको दूषित कर जाते हैं, क्योंकि ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। आगे है, सर्दी गर्मी बसंत ऋतु में ये, सर्दी गर्मी बसंत ऋतु में ये चार यहाँ पर होती हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इनका संतुलन बिगाड़ा है, इनका संतुलन बिगाड़ा है, क्योंकि ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। निर्मल जल वायु, निर्मल जल थल वायु देकर सृष्टि ने हमें संवारा था, निर्मल जल वायु थल देकर सृष्टि ने हमें संवारा था, दूषित कर दिया उसे हमने, दूषित कर दिया उसे हमने, कुछ सोचा नहीं विचारा था, दूषित कर दिया उसे हमने, कुछ सोचा नहीं विचारा था। ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, इसकी हम महिमा गाते हैं, इसकी हम महिमा गाते हैं, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ये भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। सोने की चिड़िया है देश हमारा, और इतना सुंदर देश है, इसको हम इतना प्रदूषित करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आज ये महामारी पूरे विश्व में व्यापी है। मतलब हम अपने देश को नहीं, पूरा विश्व ही प्रदूषित हो रहा है। तो ये भाव मेरे को बहुत उद्वेलित करता है, मेरी हर कविता में आता है कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ सबको बधाई देते हुए, जय हिंद बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपकी, कि आपने आज की ज्वलन समस्या को भी सामने रख दिया इसके साथ ही कि बहुत बढ़िया, और हमको सब चीजें जो दीदी ने पीछे ध्वज लगा रखा है ना, उसके लिए
जी, जो दीदी ने ध्वज लगा रखा है उससे बहुत ही अच्छा एक हम लोगों को इम्पैक्ट मिल रहा है, एक भावना जग रही, जैसे हम लोग किसी पर्व पर, किसी फंक्शन पर अपने घर निश्चित को तौर सजाते पर। हैं, उसी तरह आज सब उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में निश्चित राष्ट्रीय तौर पर्व पर, है, सभी पूरी श्रद्धा से मनाएं। बिल्कुल। जी नीलू दीदी, हम लोग देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और समय कुछ ही समय शेष है, हम लोगों को 10 मिनट में प्रोग्राम खत्म करना है, तो आप समय को ध्यान रखते हुए नीलू दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी, आप किसको बुलाना है साधना जी, मुझे अंजू मैम बता उपस्थित दीजिए। हैं, अंजू गोयल जी फिरोजाबाद से, डॉक्टर अंजू गोयल जी डॉक्टर अंजू गोयल जी को अध्यापिका मैं भी मंच हैं। पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जी सादर डॉक्टर नमन। मंजू गोयल जी मंच पर आए और अपनी रचना से हमें अभिभूत करें। आइए, आपका स्वागत है, जी, अभिनंदन। आदरणीय सादर मंच को नमन बहुत करते स्वागत हुए दीदी। आप सभी साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जैसा कि एक विश्व में एक ऐसा देश जहाँ पर हर तरह की ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, इसका जो भी भौगोलिक परिवेश है, इसकी जो ऋतुएं हैं वो अन्यत्र किसी भी अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। तो इसी की इस प्राकृतिक छवि को मैंने अपने इस कविता में गीत के माध्यम से यहाँ पे रोया है और सभी का ध्यान चाहते हुए अपनी प्रस्तुति मैं इस प्रकार देती हूँ। प्रकृति के हैं अजब नजारे, प्रकृति के हैं अजब नजारे, जब जब देखूं लगते प्यारे, कहीं बरसता पानी झमझम, नदियां कल कल करती हरदम, कहीं उछाले भरता सागर, दिखता है कहीं शांत सरोवर, बल खाती बेले शर्माए, नव पल्लव का घूंघट डारे, बल खाती बेले शर्माए, नव पल्लव का घूंघट डारे, प्रकृति के हैं अजब नजारे, प्रकृति के हैं अजब नजारे, जब जब देखूं लगते प्यारे, संध्या श्यामल आंचल ओढ़े, पलकों पर कुछ सपने पोड़े, स्निग्ध चांदनी राग सुनाए, तारों ने हैं दीप जलाए, तारों ने हैं दीप जलाए, भोर सुहानी ले आती है आशाओं की गलहारी, प्रकृति के हैं अजब नजारे, जब जब देखूं लगते प्यारे, कहीं चटकती कली है कोई, पत्रहीन शाखा है कोई, कहीं धरा से उड़ती धूल, कहीं खिले बंजर में फूल, बनकर प्रहरी खड़ा हिमालय, सागर उसके चरण पखारे, प्रकृति के हैं अजब नजारे, प्रकृति के हैं अजब नजारे, बादल में बहु आकृति बनती बादल में बहु आकृति बनती, इंद्रधनुष की छटा छिटकती, काले भूरे नीले बादल आज रहे संध्या को काजल, घुमड़ घुमड़ कर नील गगन में बजा रहे हैं ढोल नगाड़े, प्रकृति के हैं अजब नजारे, प्रकृति के हैं अजब नजारे।